अपन रोज ही कर रहे हैं। एक और रहा शेष, गुरुजनों की सेवा कैसे करना। कितने प्रकार के गुरुजन हैं, कितने प्रकार के आचार्य उपाध्याय साधु तो हम 3 समझते ही हैं, लेकिन आचार्यों ने तो 10 भेद लिखे हैं। हाँ, आचार्य उपाध्याय सैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम, इनकी बैया वृत्ति या इनकी सेवा करना सब अलग अलग हैं। ये सब आचार्य कौन है? आचरति आचार्यंती वा इति आचार्या, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अन्य को भी पंचाचार का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा और दीक्षा देते हैं, वे आचार्य भगवंत हैं। उनकी सेवा करना सबसे श्रेष्ठ यही कार्य है, क्योंकि उनके माध्यम से और कितने लोगों को मोक्ष मार्ग मिल रहा है। वे मोक्ष मार्ग के, कहना चाहिए, लीडर हैं, वे उसके प्रमोटर हैं, वे उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पर रखा उपाध्याय, उनकी सेवा करना। उपाध्याय किसे कहेंगे? जो स्वयं अध्ययन करते हैं और अन्य साधु जनों को अध्ययन कराते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। आज ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी के दर्शन तो दुर्लभ ही हैं, जिनके पास आज न अंक का ज्ञान है न पूर्व का। लेकिन दूसरी परिभाषा और है, तात्कालिक प्रवचन व्याख्याता उपाध्याय, जो जितना भी आज मेन स्क्रिप्ट है, जितना भी आज हमारे पास शास्त्र ज्ञान है, जिनको वो पूरा है, वे भी उपाध्याय कहलाएंगे। ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी का अपन को अगर सानिध्य मिल जाए तो उनकी सेवा करना। और फिर कहते तपस्वी मासोपवासी, पक्ष के उपवास करने वाले, बेला तेला जिनका हमेशा चलता रहता है, ऐसे तपस्या करने वाले तपस्वियों की सेवा करना। हमने तो अपने जीवन में अभी तक एक ही अवसर देखा है, वो भी बहुत दूर से देखा है, निकट से तो देखने का सौभाग्य नहीं मिला। जब आचार्य महाराज ने एक साथ निर्जल 9 उपवास किए और 10वें दिन भी उनके चेहरे पर वैसी ही चमक, वैसी ही मुस्कान, सब कुछ ज्यों का त्यों, तब लगता है कि आज भी ऐसे तपस्वी हो सकते हैं। ये तीनों चीजें एक साथ देखनी हो तो आचार्यत्व भी और उपाध्यायपना भी और तपस्वीपना भी, ये सब चीजें एक ही के अंदर दिखाई पड़ सकती हैं। उनकी सेवा करें अगर, तब तो हमारे भीतर क्या आएगा? हमारे भीतर भी ऐसे ही भाव आएंगे कि हम भी मोक्ष मार्ग पर चलें और दूसरे को भी मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हम भी शास्त्र का अध्ययन करें और जो हमने जाना है उसको दूसरे को बताएं। हम भी जो है बेला तेला और उपवास इत्यादि तप करने की भावना भाएं। इनसे हमें ये प्रेरणा मिलेगी, इनकी सेवा करने से। और वास्तव में यही सच्ची सेवा है। इनसे जो हम प्रेरणा लेते हैं वही इनकी सेवा है। फिर कहते हैं सैक्ष, जो निरंतर अध्ययन चिंतन मनन में लगे रहते हैं, शिक्षाशील साधु को सैक्ष कहते हैं। और ग्लान, जिन्होंने जब से दीक्षा ली तब से कोई ना कोई व्याधि उनके साथ लगी हुई है। वर्णी जी कहा करते थे, भैया को ने हमारा संग नहीं दो, मनो हमारा संग दिया तो व्याधियों ने हमारा बहुत साथ दिया। वे हमेशा हमारे साथ रही, कोई रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन व्याधि हमारे साथ हमेशा रहती। वो ऐसा बोलते थे। उनको तिजारी बुखार आता था अल्टरनेट डेज में, और वो महीनों महीनों वर्षों वर्षों चलता, तो बड़े प्रसन्नता से। लेकिन देखना आप, ग्लान हैं, निरंतर किसी न किसी व्याधि से ग्रसित हैं, लेकिन अपने समता परिणाम हमेशा बनाए रखते हैं। तब हम उनसे क्या सीखेंगे कि अनुकूल परिस्थिति में तो सब धर्म ध्यान कर लेते हैं। उनके सेवा करने से हमें क्या दृढ़ता आएगी कि देखो, प्रतिकूलता होने पर भी अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। ये ग्लान साधु की सेवा करने से और हमें संदेश मिलता है। हमारा लाभ ही लाभ है सेवा करने से। ऐसी सेवा ही बताई गई जिससे अपना लाभ हो, दूसरे का लाभ तो होगा ही उसके सेवा से, लेकिन स्वयं का भी पुण्य का अर्जन और साथ में विचारों में दृढ़ता। सैक्ष ग्लान गण, 2 या 3 साधुओं के समूह को बोलते हैं गण। हाँ, और गच्छ बोलते हैं 4 और 5 मुनिराजों के संघ को। ये गण और गच्छ पहले हुआ करते थे।
अब बहुत कम देखने में आते हैं। 2 या 3 साधु मुनिजन एक साथ, ऐसे मुनि एक समान होना चाहिए, तब वो कहलाएगा गण। और गच्छ जिसमें कि 4 या 5 या उससे अधिक साधु हैं, लेकिन कोई आचार्य नहीं है, उपाध्याय नहीं है उसमें, तब भी वो गच्छ कहलाएगा। इसी तरह गण में, गण भी जो है सामान्य साधु का नहीं बनेगा। हाँ, ये भी है कि कोई भी 2 मुनि महाराज हो गए, ऐसा नहीं। जो चिर प्रवर्जित हों, वर्षों से जिनने दीक्षा ले रखी हो, कम से कम 12 वर्ष, 1 युग जिनको दीक्षा के लिए हो गया हो, ऐसे साधुओं के, चिर प्रवर्जित साधुओं के 2 या 3 साधुओं के समूह को गण कहते हैं। ऐसे गण की सेवा करने से और गच्छ की सेवा करने से, दोनों इसमें आ जाएंगे। उनकी सेवा से हमें क्या संदेश मिलेगा? देखो, जो जितना वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपवृद्ध होता है, उसके अनुभव भी ज्यादा होता है। तो ऐसे अनुभवी की इसलिए कह रहे हैं कि गण की सेवा करने से और तुम्हें उनकी चिर प्रवर्जित, बहुत पुराने दीक्षित होने से उनसे उनके अनुभव सुनने मिलेंगे, नई नई चीजें तुम्हें जानने को मिलेंगी, इसलिए उस अनुभवी की भी सेवा करना। और फिर कहते कुल, कुल कहलाता है एक आचार्य के शिष्यों का समूह कहीं इकट्ठा हो जाए। जैसे कि पिछले बार हम लोग सब इकट्ठे हुए थे आचार्य महाराज के चरणों में, और कुंडलपुर जी में महामस्तकाभिषेक के समय पर 110 कितनी पीछे हो गई थी, मुझे पूरा ध्यान है, 130 हो गई थी लगभग। अब उन सब के पास लोग कहते थे कि हमको एक दिन में दर्शन तो सबके हो जाते, लेकिन हम 2-2 मिनट भी बैठे अगर तो पूरा दिन में बैठ ही नहीं पाते सबके पास। सबके चरणों में 2-2 मिनट बैठे अगर, तो बताइए इतना बड़ा कुल है। जैसे अपने यहाँ पर शादी ब्याह में सारा कुटुंब इकट्ठा हो गया, फिर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कैसा आनंद आता है। हाँ, वो आनंद भी लेना, कुल की सेवा करना, अर्थात जब सब एक साथ हों तब जाकर के और उनकी सेवा करेंगे तो एक आनंद अपने जीवन में, परिणामों में निर्मलता उससे भी आएगी। देखो कैसा उपाय रखा है। कभी कभार ऐसा भी करना चाहिए। कई लोग तो वहां पर इसलिए नहीं आए कि अरे बहुत भीड़ होगी, भीड़ में सुविधा नहीं रह पाएगी, इसलिए अपन नहीं जाते। उनको सुविधा दिखा रही थी कि हमें अच्छी सुविधा मिले जब जें दर्शनों को। और अगर वो ये सोचते कि नहीं, इतने सारे साधु जनों का एक साथ सेवा का अवसर मिलेगा, उनके सानिध्य का अवसर मिलेगा, तो थोड़ी बहुत असुविधा भी होगी तो कोई बात नहीं। ऐसा भाव करने से ही ये सेवा का अवसर मिलेगा। फिर कहते संघ, संघ में कुल तो होता है एक ही आचार्य के शिष्यों का, और संघ कैसा कहलाता? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ संघ वो है जिसमें आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, स्थविर हैं। स्थविर मतलब चिर प्रवर्जित साधु। ये स्थविर उस समय मुझे ध्यान नहीं आया, 2 या 3 स्थविर के संघ को गण कहते हैं। क्लियर हो गया? स्थविर मतलब चिर प्रवर्जित साधु। तो स्थविर हो, इस तरह से पूरा का पूरा संघ कहलाएगा, जिसमें आचार्य, उपाध्याय, चिर प्रवर्जित साधु, मुनि तो है ही सामान, आरिका और श्रावक, श्राविका। श्रावक श्राविका के लिए जरा संभल करके, नहीं तो श्रावक श्राविका मतलब ये जो इस तरह बैठे हैं, नहीं, इसमें से श्रावक श्राविका की संख्या 2-4 होगी, बाकी सब फॉलोअर्स कहलाएंगे, सदगृहस्थ कहलाएंगे। हाँ, श्रावक श्राविका वो कहलाएंगे जिन्होंने 2-2 प्रतिमा कम से कम ले रखी हैं। श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं, वही श्रावक में। नहीं तो फिर जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय में 1 लाख श्रावक, 1 लाख श्राविक, 3 लाख श्राविकाएं थी, तो क्या कुल इतने ही लोग थे जैनी? नहीं, उसमें से पंचम गुण स्थान वाले श्रावक और श्राविकाएं, अर्थात जिन्होंने 2-2 प्रतिमा ले रखी कम से कम, और ज्यादा हो तो ठीक है, कम से कम 2 प्रतिमा है, वो उनकी श्रावक में संख्या आएगी। ऐसे सबका चतुर्विध संघ कहलाएगा। या फिर दूसरा और होता है ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये 4 प्रकार के साधु जहां हो वो संघ कहलाता है। ये तो आज अपने जीवन में सौभाग्य अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिद्धिधारी कोई मुनि महाराज नहीं, ऋषि नहीं। यति, छपक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनि महाराज यति कहलाते हैं, वे भी आज देखने को यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं है। और मुनि मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान से युक्त जो है वो कहलाते मुनि। आप तो मैं फोकट में मुनि कहते, हाँ, हम पे दूसरी परिभाषा लागू होती है, कौन सी वाली? हाँ, जो पाप से मौन है वो मुनि,
वो हम पे लागू हो जाएगी छोटी सी, पर वास्तव में जो मुनि हैं वो कौन है? जो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वे मुनि हैं। वैसे मुनि जनों के दर्शन तो आज नहीं मिलेंगे। मिलते हैं किनके? अनगार। अनगार अर्थात जिन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया है और समता पूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हैं, वे अवश्य आज हैं। तो ऐसा चतुर्विध संघ कहीं मिल जाए मुनि जो ऋषि मुनि यति और अनगार का, तब वो भी सौभाग्य है उनकी सेवा करने से। और फिर कहते हैं साधु आत्मानम साधयति इति साधु, जो अपने निरंतर आत्मा की साधना में लगे हैं वे साधु हैं। सज्जन पुरुष को भी साधु कहते हैं। हाँ, जो घर गृहस्थी में रह करके भी और कैसा निष्प्रय होकर के जीवन जीते हैं उनको भी शामिल करेंगे। और अंत में कह रहे कि मनोज्ञ। मनोज्ञ कौन है? तो कहते जो दीक्षा के सम्मुख है उसकी सेवा कर। जब दीक्षा होने वाली थी हम लोगों की, तब उसके पहले आचार्य और अन्य साधुओं को, जबकि उस समय हम ब्रह्मचारी थे घंटे भर के लिए, तब भी सबको कहा इनकी सेवा करो। क्यों? ये मनोज्ञ हैं। मनोज्ञ का मतलब सुंदर तो है ही, अकेला वो अर्थ नहीं लेना जो प्रचलित है सामान्य रूप से। मनोज्ञ मतलब सुंदर, वो अर्थ नहीं है। ये इनकी सुंदरता इसलिए है क्योंकि अगले क्षण ये दीक्षा लेने वाले हैं। देखो इनके परिणाम, इसलिए ये प्रशंसा के योग्य हैं। उनके चरणों में भी बैठो, उनकी भी सेवा करो। नहीं जब महाराज बन जाएंगे तब करेंगे। अरे नहीं, अभी जब भी बनने वाले हैं, बस अब मंच पे जाने ही वाले हैं, उसके पहले उनकी सेवा करो। उनसे भी तुम्हें वैराग मिलेगा, क्योंकि देखो उस समय अत्यंत वैराग के परिणाम होते हैं। जरा मिलो तो कि क्या हुआ, कैसे अचानक जो है, और अब आप अगले क्षण दीक्षा लेने वाले हैं। सुनाओ तो कैसा आपको लग रहा है? उनकी सेवा करने से उनसे हमें ये लाभ मिलने वाला। इस तरह से 10 प्रकार के साधु जनों की सेवा करने के लिए, उनके चरणों का सानिध्य पाने के लिए हमें संदेश आचार्य भगवंतों ने दिया है। और